सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके 2023 में, 2024 में और जो 2025 में पूछे गए थे, ठीक है, उसी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ये जो 3 साल में जितने भी सेट में क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है और सबसे सुपर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को देखकर भागना मत। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप चुटकियों में लगा दोगे, ठीक है। इसका मैं लगभग आपको 30 सेकंड, अगर आपको गुणा भाग आता है ना तो 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड आप लोग लगाओगे और आसानी से आंसर ले आओगे, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले पढ़ो और भागना मत इस सवाल को देखकर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बड़ा सवाल है सर, मैं इसे नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन आप लोग लगा लोगे। आइए समझते हैं। देखो, कह रहा है 2 बाइक सवार हैं, ठीक है। कोई 2 बाइक सवार हैं, एक ए है और एक बी है। एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब क्या है? दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। कैसे? मान लो ए यहां से शुरुआत किया और बी यहां से शुरुआत किया। इस तरफ ये चल रहा है और इस तरफ ये, मतलब दोनों अपने आपस के आमने सामने चल रहे हैं, मतलब दोनों आर पार करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि एक चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही समय, मतलब ये दोनों कॉल पर बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैं चल दिया, आप भी चल दो, मतलब तुरंत ही चल दिए। दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ किए। उसके बाद वो 20 मिनट बाद एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। 20 मिनट बाद। अब ये बताओ, 20 मिनट बाद का मतलब क्या हुआ? ए भी तो 20 मिनट चला होगा, ठीक है। ए 20 मिनट चला होगा और बी भी 20 मिनट चला होगा। दोनों 20-20 मिनट चले, तब जाकर कहीं पर यहां पर ए और बी मिला, ठीक है। मिला ना? दोनों 20-20 मिनट चले तभी जाकर आपका ए और बी मिला। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको क्या करना है, दूरी का फार्मूला लगा देना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें भी चाल बराबर दूरी बटा समय लगा देना है और इसमें भी चाल बराबर दूरी बटा समय लगा देना है। और बस दूरी आएगा, दूरी को ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं, अभी मैं आपको एकदम मौखिक बता रहा हूं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं आपको करके बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो, आपका कुछ नहीं है, सिंपल लगाना है सवाल। क्या करना है? यहां पर देखो, आपको ए का क्या निकाल लेना है? दूरी निकाल लेना है। दोनों 20-20 मिनट चला ना, तो क्या लगाना है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। ठीक, अब यहां पर देखो चाल क्या दिया हुआ है। चाल आपका 75 दिया हुआ है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या मैं इससे जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे क्या मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल सकता हूं कि नहीं? मीटर प्रति सेकंड में बदल सकता हूं कि नहीं, ये चीज बताइए आप। या मैं मिनट को घंटे में बदल सकता हूं कि नहीं? मिनट को घंटे में बदल सकता हूं कि नहीं? देखो, मिनट को हम घंटे में ही बदल देते हैं। चलिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना है। 60 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका? 1/3 घंटा। कितना आएगा? 1/3 घंटा, ठीक है। अब यहां पर समय आ गया, सिंपल है। चाल तो दूरी बराबर क्या होगा? आपने तो सुना ही होगा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी को हम एस से लिखते हैं, ठीक है। एस बराबर क्या हो जाएगा? चाल। चाल को v से और समय t, ठीक है। और चाल कितना है आपका? 75 और समय कितना है आपका? 1/3। तो क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आया? 25 किलोमीटर। पहले s बराबर कितना आया? S1 बराबर 25 किलोमीटर आया कि नहीं? सिंपल आया। अब S2 बराबर निकाल लीजिए। S2 बराबर क्या होगा? V2 और इंटू t, ठीक है। अब यहां पर देखो S2, अब आपको दिया क्या था? V2 कितना दिया गया है? 60, ठीक है। और T कितना दिया गया है? 1/3, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 20 आएगा। 20 आया तो S2 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो, ए वाला जो था वो 25 किलोमीटर चला 20 मिनट में और बी वाला कितना किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर चला 20 मिनट में,
ठीक है, कितने मिनट में? 20 मिनट में वो 20 किलोमीटर चला, और ए क्या चला? 20 मिनट में 25 किलोमीटर चला। अब दोनों का क्या पूछा है यहाँ पर? सिंपल देखो, आप पढ़ते हैं आगे का सवाल। देखो, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो कितनी थी? 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25 और 20 कितना हो जाएगा? S बराबर कितना आ जाएगा? S1 प्लस S2। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20, 45 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45। सिंपल क्वेश्चंस था, ऐसे ही आपको लगाना है। मुझे समझाने में समय लग गया, वरना आप 1 मिनट में चुटकियों में लगा देते। ठीक है, कुछ नहीं था, केवल गुणा भाग आना चाहिए था आपको। ठीक, अब चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस, ये भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये भी क्वेश्चंस बड़ा है। नहीं, इसका भी ट्रिक है, आइए समझाते हैं। देखो, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा है। विलंब क्या होता है? देरी से पहुंचता है। ठीक है, वो 6 मिनट देरी से, मतलब अगर उसे 8 बजे विद्यालय पहुंचना था, ठीक है, तो अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वो कितने मिनट पर पहुंचा? 8:06 पर पहुंचा। ठीक है, 8:06 पर पहुंचा। ठीक, उसे 6 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। ठीक है, विद्यालय पहुंचने में। लेकिन अब दूसरे दिन क्या करता है जो अनुज है, वो दूसरे दिन क्या करता है? मुझे पहले पहुंचना है, तो करता क्या है? परंतु यदि वह 5 किलोमीटर, वो दूसरे दिन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से चलता है, तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, मतलब अगर वो 5 पहले 4 से चलता था तो 6 मिनट लेट में पहुंचता था, देरी। ठीक है, अगर वो 5 के चलता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो, इसमें आपका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको मैं बता रहा हूं। इसमें दूरी निकालना है। क्या निकालना है? उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कैसे निकालना है? तो दूरी का फार्मूला होता है D बराबर S1 इंटू S2 अपान में S1 माइनस S2, और इंटू में क्या हो जाता है? समय का अंतर। ठीक है, क्या होता है? समय में अंतर, डेल्टा T। ठीक, अब देखो सिंपल, पहले समझो, इस सूत्र को समझ लोगे तो कोई भी सवाल हो, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो आप लगा सकते हो। देखो, उसे क्या होना था? उसे 8 बजे पहुंचना था। ठीक है, अपने निर्धारित समय पर 8 बजे उसे मान लो पहुंचना था। ठीक है, लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वो 6 मिनट लेट में पहुंचता है। मतलब पहले वो क्या था? 8 बजे उसको पहुंचना था। कितने बजे? 8 बजे उसे मान लो 8 बजे पहुंचना था, लेकिन अब वो क्या होगा? अब वो 8:06 पर पहुंचेगा। कितने पर पहुंचेगा? 8:06 पर पहुंचेगा। वो जब अगर 4 के स्पीड में चल रहा है, ठीक, तब वो 8:06 पर पहुंचेगा। लेकिन अब वो 5 के स्पीड में चल रहा है तो वो कितने बजे पहुंच जाएगा? वो 7:54 पर पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? 7:54 पर पहुंचेगा, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। अब देखो, इन दोनों का अंतर निकालना है। कितने मिनट का अंतर हुआ? ये 6 और उसके बाद ये 6, कितने मिनट का अंतर हुआ? 12 मिनट का अंतर हुआ। कितने मिनट का अंतर हुआ? सिंपल, 12 मिनट का। देखो, दोनों में क्या होता है? 12 मिनट का अंतर हुआ। ठीक, सिंपल है। तो 12 मिनट, अब यहां से 12 मिनट कर दीजिए। अब ये मिनट में है, ठीक है, लेकिन इसे घंटा में बदलना है तो सिंपल 60 से क्या करना है? भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो 1/5। ये क्या हो गया? इसका घंटे में हो गया 1/5। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता रहा हूं। उस ट्रिक को अगर याद कर लिए तो ये घटाने और जोड़ने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो, अगर कोई देरी दिया है और क्या दिया है? पहले दिया है, या पहले दिया है या देरी दिया है, मतलब दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, पहले देरी या देरी पहले, तो आपको क्या करना है? दोनों जो मिनट है ना, उन दोनों को योग कर देना है, आपका समय निकल आएगा। लेकिन अगर किसी सवाल में पहले दिया है, ठीक है, मान लो यहां पर भी पहले दिया है और यहां पर भी पहले दिया है, तो आपको उसमें क्या करना है? माइनस कर देना है। उन दोनों को, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, अगर देरी दिया है दोनों जगह तो आपको फिर भी माइनस करना है। ठीक है, और बड़े वाले में से छोटे को घटा देना है। सिंपल, यही याद रखिए। ठीक है, अब देखो यहां पर S1 कितना दिया है आपको?
4 दिया गया है, S2 कितना दिया गया है 5 दिया गया है, S1 4। अब यहाँ पर इसे प्लस बनाने के लिए यहाँ पर वो लगा देते हैं, प्लस बन जाएगा ये इसमें, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर डेल्टा मतलब डेल्टा एस रहता है, डेल्टा एस रहता है। इसका मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 - 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और टी कितना आया, 12 मिनट। अब 12 मिनट को हम घंटे में बदले तो कितना आया, 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा दूरी, 4 किलोमीटर दूरी होगा, ठीक है। उसके विद्यालय और उसके बीच की दूरी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। अब इसी टाइप का मैं दूसरा सवाल देता हूं, ठीक है, उसको आप लोगों को लगाना है। यहां पर देखो तीसरा सवाल, सिंपल। इस तीसरे सवाल को समझिए, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी पहुंचता है, ठीक है। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो क्या होता है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां पर देरी कर लीजिए, ठीक है, 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। दोनों जगह क्या है, देरी देरी है। और उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी, तो सिंपल, दोनों जगह देरी देरी है। मैंने बताया था अगर दोनों जगह देरी है या दोनों जगह पहले है, ठीक है, तो आपको दोनों क्या करना है, समय में घटा देना है। और फिर से फार्मूला यही लगेगा, S1 इंटू S2 अपान में डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे को घटाना, और यहां पर डेल्टा टी। अब देखो सिंपल है, आपका आंसर कितना आया, पहले S1 कितना दिया था, S1 30 दिया है, S2 कितना दिया है, 24 दिया है। उसके बाद अब इन दोनों में माइनस करेंगे तो 30 - 24 कितना होगा, 30 - 24 6 आएगा, ठीक। अब देखो ये कितना मिनट आया है, देखो 18 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 मिनट। 8 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो सिंपल 60 से भाग देना है, ठीक है। अब यहां से काटिए, क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, तो 2/15 कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2/15 आया, ठीक। अब 15 को 15 दूना 30, क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और छात्रिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, ठीक। 3 8 24, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 8 24, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर आपका आया आंसर। अगर दोनों का गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। 16 किलोमीटर उसके कार्यालय से उसके घर की दूरी है। कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ऐसे ही लगाना है, सिंपल। कितने आसानी से समझ गए। अगर दोनों जगह देरी देरी दिया है तो घटाना है, पहले पहले दिया है तो घटाना है, बट अगर दोनों जगह अलग अलग दिया है तो जोड़ देना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वरना आपका सवाल नहीं लगने वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर की कमी हो जाए। उसके गति में कितने किलोमीटर की कमी हो जाए, किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो वह गाड़ी उतने ही दूरी कितने समय में तय करेगा। तो सबसे पहले दूरी निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालना है, दूरी। तो कोई रेलगाड़ी है, चाल दिया गया है, ठीक है, चाल बराबर दूरी दिया गया है, आपको दूरी दिया गया है और समय दिया गया है, ठीक है। समय टी, दूरी कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, 12। तो चाल आपका निकल आया, ये क्या हो गया, ये चाल आ गया, ठीक है। कितना, 5/6, ठीक। कितना आया, चाल 5/6 किलोमीटर, सॉरी गाइस, यहां पर 12 क्या आया, 10/12 आया, लेकिन यहां पर मिनट दिया गया है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, या इसे हम घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। चलिए घंटे में कन्वर्ट करना है तो 12/60 कर दीजिए। अब यहाँ 12 पंचे 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या आया, हम नीचे लिख सकते हैं टाइम के जगह पर हम जहाँ 12 लिखे हैं वहां पर हम 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/5 लिख दिए। चाल बराबर, ठीक है। अब देखो चाल बराबर आया क्या,
चाल बराबर आया, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 10 गुणे 5, ठीक है, 50 हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ट्रेन चल रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ये किलोमीटर में है तो इससे भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये मीटर में है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए समय को, ठीक है। हमेशा ये चीजें याद रखिएगा। अब चाल आपका 50 आ गया, ठीक है। अब 50 आ गया और दूरी कितना तय करना था? 10 किलोमीटर दूरी तय करना था, लेकिन उसने बताया क्या? उतने ही दूरी तय करना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। अगर पहले 50 था, अब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो ट्रेन चले तो वो 10 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कन्वर्ट करेगी, मतलब कितने समय में वो पहुंच पाएगी, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आपका चाल हो गया 45। अब यहां से टी बराबर निकाल लीजिए, तो 10/45 कितना हुआ? 10/45। अब सिंपल यहां पर आपको मिनटों में दिया गया है, आंसर किस में दिया गया है? मिनटों में दिया गया है, तो ये घंटा में आया है, ठीक है। ये घंटा में आया है, तो घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, 45 45 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो 40/3 कितना आया? टी बराबर 40/3। अब 40/3 को हम काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा? 13 तिया 39, 13 तिया 39, लगभग 13.20 सेकेंड। कितना आएगा? 13.20 सेकेंड इतना आएगा आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं 13 मिनट 20 सेकेंड आएगा, ठीक है। 13 मिनट 20 सेकंड आएगा। आप लोग इसे आसानी से लगाकर भाग देकर देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। आपको ऑप्शंस के अनुसार भी चलना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को लगाओ। 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है एक बस ने इतना किलोमीटर की दूरी तय की यदि इस बस की चाल इतना मीटर प्रति सेकंड है तो बस में लिया गया समय बताना है, और ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये मिनट प्रति सेकंड में है, ठीक है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 15 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 15, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? 18/5 से भाग मतलब गुणा करना पड़ेगा, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। तो क्या हो गया? 18 तिहाई कितना हो जाएगा बताओ? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। कितने? 54 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है। अब सिंपल आपको 54 आ गया, आपका क्या आ गया? चाल आ गया। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो समय निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना दिया गया है? 162, और चाल आपका 54 निकल कर आया था। अब 162 को 54 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? यहां से अगर 5 से गुणा किए तो 5 चौक 20 नहीं, 4 से 4 चौक 16 नहीं, फिर बताइए क्या होगा? 3 चौक 12, हाँ 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर कितना आया? 3 आवर्स। टी बराबर कितना आया? 3 आवर्स इज राइट आंसर। 3 वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे लगाना है आपको, सिंपल आपको इसे घंटे घंटे प्रति क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपको सवाल ध्यान से पढ़िए, कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ आना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको इतना सवाल लगा दिया ना, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है इस सवाल का जवाब। अब आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, ये भी जान लो। पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ वहां पर जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब रही बात पीडीएफ मिलेगा कैसे, आप ऐप को डाउनलोड किए, ओपन किए हमारा ऐप को ओपन करोगे तो 3 लाइंस ऊपर दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक फ्री मटेरियल वाला बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको वीडियोस भी फ्री में मिलेगी,
क्या कहते हैं, टेस्ट भी फ्री में मिलेगा और पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा। हमारे एक ही ऐप है पॉलिटेक्निक सफ़र के नाम से, आप प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जिन बच्चों को हमारा कोर्स खरीदना है, अभी ऑफर चल रहा है। जो कोर्स 299 रुपये का था वो 199 रुपये में है। तो अगर खरीदना चाहते हो तो इसमें मिलेगा क्या, ये भी जान लो। पहला नंबर चैप्टर वाइज वीडियो, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट। और उसके बाद इस चैप्टर वाइज टेस्ट जो होगा इसका भी वीडियो, ठीक है, टेस्ट का भी वीडियो। अब इतना चीज हो गया। अब उसके बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये तो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, बट आपका फुल टेस्ट, ठीक है, आपको फुल टेस्ट मिलने वाला है। फुल टेस्ट का मतलब जैसे बिहार में होता है पेपर, यूपी में होता है पेपर, उस प्रकार का टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। झारखंड में होता है पेपर, उत्तराखंड में होता है पेपर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होता है पेपर। ये सब पेपर ना हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, फुल्ली पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और वो भी अनलिमिटेड टेस्ट। कितने? अनलिमिटेड टेस्ट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना टेस्ट देना चाहते हो उतना टेस्ट आप 199 रुपये में दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने तो फुली टेस्ट दिया सर, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस होता है सर, आंसर तो उसमें पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा, बट इसको लगाएंगे कैसे? और इसका वीडियोस भी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं इसका वीडियोस भी दे दिया हूँ, ठीक है। अब सोचो, आपका डाउट ही नहीं रह जाएगा। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और हाँ, उसके बाद पेपर के समय आपको 1 महीना पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस कराया जाता है, और ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दे भी चुका हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद सकते हैं। 199 रुपये में है। अगर आप लोग 7 से 8 महीने पढ़ लोगे तो आपका लगभग 25 रुपये महीने, ठीक है, 25 रुपये महीने मतलब 1 रुपया दिन। 1 रुपया दिन पढ़ रहे हो, कुछ नहीं, 1 रुपया दिन। और 1 रुपये दिन का मतलब आप समझते हो क्या होता है, ठीक है। कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा 1 रुपये दिन, ठीक है। उसमें टैक्स भी देना रहता है, 18% टैक्स भी देना रहता है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और मैं अगला क्वेश्चंस देखता हूँ। यहाँ पर भी देखो, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे भी आप लोग लगा सकते हो। क्या कह रहा है? विनय और महेश एक दूसरे से इतना मीटर दूरी पर हैं, क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। कितने मीटर दूरी पर है? 250 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो सिंपल देखो, यहां पर सभी क्या दिए हुए हैं? सेकंड में ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेकंड में। तो ये मीटर में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 36 में क्या करेंगे? अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से उल्टा कर देना, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये मतलब बिना ही चलेगा। उसके बाद 54 है, 54 को हमें बदलना है, तो 5/18 से, तो 18 54, तो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चलेगा। और कौन है? महेश। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है, और दूरी कितना है? इतना। तो बताओ कितने समय बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे? तो सिंपल, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो क्या होगा? इसका चाल योग होगा। कितना होगा? दोनों अगर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों का चाल प्लस होगा, ठीक है। तो एक 10 है, एक 15 है, तो क्या हो जाएगा? 25। तो दोनों का चाल 25 हो गया। अब चाल आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर दूरी दिया गया है 250, तो समय आपको निकालना था। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 250 और अपान में 25, तो 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो टी बराबर 10 सेकंड पर दोनों मिलेंगे। 10 सेकंड जितना चलेंगे ना, 10 सेकंड में वो जितना चलेंगे ना, वो यहाँ पर मिलेंगे,
ठीक है, 10 सेकंड में दोनों मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया इसका राइट आंसर? ऐसे ही लगाना है, सवाल को समझिए। और मैथ को अगर लगाना है, मैं बता रहा हूं, अगर मैथ आपको लगाना है तो सवाल को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ज्यादा बड़ा नहीं पढ़िए कि पूरा पढ़ लिए अब इसमें समझ में नहीं आया, आधा आधा करके। ठीक है, आधा आधा करके सवाल को पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये भी होमवर्क दे रहा हूं, ये तो आप लोग लगा ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मिनट दिया गया है और ये मीटर दिया गया और बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, चाल को बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सिंपल आप कुछ नहीं करिए, सिंपल क्या, चाल बराबर क्या करिए, चाल बराबर दूरी बटा समय कर सकते हैं। दूरी कितना है 3600 और समय कितना है 12 मिनट, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 36 60 आया और 12 पंचे 60, तो 5 आ गया। आया, अब ये 5 आ गया। चाल कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कैंसिल, आया किलोमीटर कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे में। 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा। तो यहां पर आ गया आपका तीसरा नंबर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस देता हूं, वो होमवर्क है, इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा। और आज के लिए रखते हैं इतना ही वीडियो। और हाँ, जो हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो कोर्स लक्ष्य 0.2 नाम से बैच है, उस बैच को आप खरीद सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वो 299 का कोर्स था, अब वो 199 में हो गया, अभी ऑफर चल रहा है, तो अभी जाकर आप लोग खरीद सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।